हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं 5 मिनट्स के अंदर। अगर आप कोई भी फ्रीलांसर है या फिर आप कोई बिजनेस है या कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, अगर आपका कोई फॉरेन क्लाइंट है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा, और वो इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव आपका रुपीज़ में तो होगा नहीं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पेपाल पेमेंट गेटवे की। इसके अलावा और भी पेमेंट गेटवेज होते हैं, लेकिन पेपाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट और सबसे पुराना है। तो इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए आपका एटलीस्ट पेपाल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसका कैसे केवाईसी करना है, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेमेंट अगर आप रिसीव करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से, चाहे आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो या फ्रीलांसर हो या कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो, तो आपको पहले उसका चार्जेस पता होना चाहिए कि कितना चार्जेस कटता है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अलग अलग कंट्रीज से आप, जैसे यूएस या कोई से भी कंट्री से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो वहाँ पे वो कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेमेंट्स मेथड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में वैलिड है, तो वो भी मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है, पेपाल के चार्जेस क्या होता है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद बताऊंगा आपको कौन कौन से पेमेंट मेथड कौन सी कंट्रीज़ में होते हैं, तो उसका मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आपको, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और हाँ, एक और बात, अगर आप चैनल पहली बार आए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो मेरे जो सोशल लिंक्स हैं उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो पेपल अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इसका ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका जो पेपल बैलेंस और बैंक अकाउंट से अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो इसका जो इंटरनेशनल 5% चार्ज करता है। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है, और उसका कितना मिनिमम फीस है और मैक्सिमम इंटरनेशनल फीस, तो इसका लिमिटेशन इसने दिया हुआ है कि कितना चार्ज करेगा। इसके अलावा इसका जो आप डोमेस्टिक देखेंगे, तो डोमेस्टिक इसका ट्रांजैक्शन का फीस 2.90 होता है। मतलब अगर सेम कंट्री के अंदर आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये 2.90 प्लस फिक्स्ड फी ये वाला चार्ज करता है। इसके अलावा अगर लोकल ट्रांजैक्शन अगर आप पेपाल बैलेंस और बैंक अकाउंट से करते हैं तो इसमें नो फीस है। तो ये तो हो गया इसके फीस के बारे में। अब सेकंड चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन से पेमेंट मेथड पेपाल एक्सेप्ट करता है। तो नॉर्मली ये कंट्री स्पेसिफिक होता है, और मैं अभी आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाने वाला हूँ। अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम केवल पेपाल अकाउंट के थ्रू ही पे कर सकते हैं। लेकिन जो अदर कंट्री होती है जैसे यूनाइटेड, यूके स्टेट, वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिखाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे 10-12 और भी पेमेंट मेथड्स हैं, तो मैं आपको इसकी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पेमेंट मेथड से एक्सेप्ट करता है। जैसे पेमेंट मेथड डिजिटल वॉलेट है, तो यह डिजिटल वॉलेट भी सब जगह एप्लीकेबल अगर आप पेमेंट पेपल वॉलेट से पेमेंट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे पे लेटर का ऑप्शन होता है, तो ये इसने दिया है कि इन स्पेसिफिक कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो इन जो 6-7 कंट्रीज में ये अवेलेबल है। तो इसमें रिफंड का फैसिलिटी है या नहीं, तो ये इसने ये भी दिखाया है। जैसे पेपाल क्रेडिट, तो ये दो ही कंट्रीज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो वेनमो डिजिटल वॉलेट है, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, तो जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका लिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कुछ और बैंक मेथड होते हैं जैसे ब्लिक, बैंक कॉन्टैक्ट, हमने तो डिस्कवर, ये जो क्रेडिट कार्ड होता है बैंक रिडायरेक्ट होता है, तो इसने इसका टाइप दिया हुआ है। जैसे मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, और जैसे सोफोर्ट है, तो ये ऑस्ट्रिया, तो इन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ही अवेलेबल है। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, या आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और दोनों में सेम ही ऑप्शन आएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो भी आपको सेम ऑप्शन, सेम ही इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा और सेम ही ऑप्शन रहेंगे, बस उसमें लेआउट का, इंटरफेस का डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ
डेस्कटॉप पे, मेरे लैपटॉप पे दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उसमें ऐप इंस्टॉल कर लेना, या तो आप गूगल प्ले, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जस्ट यहाँ पे जो बटन दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले कि आपको जब पेपाल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो इसमें 3 चीज़ें हमें लगेगी। पहला आपका जीमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट, दूसरा आपका पैन कार्ड, और थर्ड चीज़ आपका बैंक अकाउंट जिसको आप पेमेंट रिसीव करने के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करने वाले हो। उसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले हो पेमेंट करने के लिए तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो। वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सब पेपाल पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना है पेपाल, या आप डायरेक्ट ब्राउज़र आपके यूआरएल में टाइप कर सकते हैं paypal.com। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पे साइन अप का आपको बटन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ से आपसे 2 टाइप के ऑप्शन पूछ रहा है, आपको इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है या बिजनेस अकाउंट। तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस अकाउंट पे जाएं, बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है कि इसमें दिया हुआ है पेमेंट केवल सेंड कर सकते हैं, जबकि बिजनेस अकाउंट में अपन पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और भी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर आप फ्रीलांसर हो या जॉब करते हो, आपका कोई बिजनेस है, आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं अब्रोड, तो आपके लिए बिजनेस अकाउंट ही अच्छा रहेगा। और इंडिविजुअल भी कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप बिजनेस पे ही जाएं, तो इसमें आपको ज़्यादा फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके अलावा इसका कोई मेंटेनेंस फीस नहीं होता, सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस होता है 5% फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे बिजनेस अकाउंट को और जाते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो पेमेंट के लिए सेपरेट ईमेल बना लें और उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो आपका चीज़ें मतलब सेपरेटेड रहेगी। तो अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड में इसने 3 रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, 8 to 20 कैरेक्टर, एक अपर केस एंड लोअर केस लेटर का मिक्स होना चाहिए, और एक नंबर या सिंबल होना चाहिए। तो आप पासवर्ड अच्छे से डालें, बिकॉज ये आपका बहुत सेंसिटिव डेटा है। तो आप इसको फॉलो करते हुए आपका पासवर्ड डालें। तो मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड सेट कर दिया है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। इसके बाद अभी आपको यहाँ पे बिजनेस टाइप को आपको डिस्क्राइब करना है। तो अगर आपका फ्रीलांसर हो, इंडिविजुअल, तो आपका जो भी बिजनेस टाइप है, आपका सर्विसेज से प्रोडक्ट, इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपका इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है या कोई कॉर्पोरेशन है, किस टाइप का बिजनेस है। तो मेरा मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग एज अ वर्क करते हैं तो आप इंडिविजुअल चूज़ कर सकते हैं, बिजनेस है तो बिजनेस कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस का कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एड्स का सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग का, या वीडियो एडिटिंग का, या कुछ अदर टाइप का, या कोर्सेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको जस्ट डिफाइन कर दें। तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्पस कोड डालना है, किस टाइप का आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका जो भी रिलेटेड सर्विसेज है आप यहाँ से चूज़ कर लेना। तो यहाँ मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया है मैंने बिजनेस सर्विसेज। अभी आपको यहाँ पे ये मैंडेटरी है, आपका जो पैन कार्ड है आपको यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। तो अभी मैं अपना यहाँ पे पैन कार्ड एंटर कर देता हूँ। और आपका जो भी वैलिड इन्फॉर्मेशन डालना, फेक मत डाल लेना। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा तो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत वैलिड डालना। इसके बाद अभी आपको यहाँ से ये पूछने वाला है पेपांड सीसी स्टेटमेंट नेम। तो सीसी स्टेटमेंट में आप अपना नेम डाल सकते हैं या कुछ डिजिट को मिक्स करके, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है। तो अगर आपका कंपनी का नाम है तो आप वो डाल सकते हैं, या आप खुद का नाम है तो वो डाल सकते हैं। ये आपके जो कस्टमर के कार्ड पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका वेबसाइट है ये ऑप्शनल होता है। अगर आपका कंपनी, अगर आपका वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। तो अभी आपके यहाँ पे बिजनेस ओनर की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो अभी आपको यहाँ पे आपका, अगर आप खुद बिजनेस ओनर है तो आपका खुद का डालना है। अगर आप किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो उसका आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपका कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो यहाँ भी आप वैलिड एड्रेस डालना जो आपका आईडी कार्ड पर हो। अगर आप ऐसे डाल देंगे, अगर कुछ इशू हुआ तो अगर आपको वेरीफाई करने को बोलता है तो आपको एड्रेस मिसमैच हुआ तो चक्कर पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे वैलिड इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर
डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी करेंसी मैं रिकमेंड करूँगा आप डॉलर ही रखें, बिकॉज हमें डॉलर में पेमेंट रिसीव करनी है, तो आप डॉलर ही रखें। और मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। क्लिक करना है एग्री एंड कंटिन्यू पर। तो यहाँ पे ये हमारा पेपाल का अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो ये इसका ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे जो पेपाल बैलेंस, जो वॉलेट में अगर आपका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके बाद मनी इन, मतलब आपने कितना पैसा रिसीव किया अगर आप पेमेंट रिसीव करते थे, और कितना सेंड किया अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बैलेंस दिखाएगा। तो हमारा जो मेन काम है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारा ये क्या हुआ है, हमारा जो अकाउंट क्रिएट हो गया, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो पहले अपने को इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप, दो चीज़ें अभी हमारी बाकी है। एक तो हमें इस अपना जो अगर पेमेंट सेंड या रिसीव करना है तो इससे अपना अकाउंट अटैच करना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, तो तभी आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं इनको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करने वाला हूँ। तो अभी आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पे ये आपका अकाउंट अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कन्फर्म ईमेल एड्रेस। तो अभी आपको इस पर क्लिक करना है, सी डिटेल्स पे। तो सी डिटेल्स पे जाएंगे तो अभी यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा होगा प्राइमरी अनकन्फर्म। तो मैं पहले अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ और वहाँ पे मुझे इसका कंफर्मेशन का ईमेल आएगा। तो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा अनकन्फर्म। तो अभी मैंने अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ से दो ईमेल आए हो। तो यहाँ पे मुझे पहला ये ईमेल ओपन करना है, कल कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस टू यूज़ योर अकाउंट। तो मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ इस पर क्लिक करना है। तो अभी मुझसे ये लॉगिन करने के लिए पूछ रहा हूँ, तो मैं अपने पासवर्ड से इस अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। तो अपना पासवर्ड डालने के बाद फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे मैसेज आ गया, यूर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन कंफर्म्ड, और मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो ईमेल एड्रेस है कंफर्म हो चुका है। अभी सेकंड स्टेप अपने को क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम पेमेंट रिसीव कर पाएंगे, या अगर अपने को पेमेंट सेंड करना है तो आप अकाउंट के थ्रू या क्रेडिट या जो किसी कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो भी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो अभी आपको इस पर क्लिक करना है, कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो अपने को यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो तो वेरिफिकेशन के लिए नॉर्मली क्या होता है, इसका फास्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी अगर इसको कुछ डाउट हुआ तो अपने को एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपनी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमने फिल करी थी वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड बैंक। तो अभी आपको इस पर क्लिक करना है, ऐड बैंक पे। तो इसके वेरिफिकेशन में क्या होगा, पहले आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना पड़ेगा। इसमें आपका जो बैंक अकाउंट नंबर और जो आपका आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जो आपका जो अपने को क्या करेगा, उस अकाउंट के अंदर अपने को दो डिपॉजिट कुछ अमाउंट सेंड करता है, मतलब 1 रुपया और समथिंग 1.1 1.2 ऐसे कुछ दो अमाउंट सेंड करेगा। उसके बाद जब वो अमाउंट आ जाएगी, इसने दिया है 3 to 5 बिजनेस डे, तो मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो अमाउंट आपके क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। तो उसके बाद अपने को फिर से यहाँ पे आना है और वो अमाउंट को एंटर करना है, जिसके लिए अपने को दो बॉक्स दिखाई देगा। तो दोनों अमाउंट को डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में एंटर करना है, तब जाके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद ही हम पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से गो टू वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं $0 अवेलेबल है। तो अपना जो करेंसी हमने यूएसडी डॉलर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद अभी आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बैंक अकाउंट और कार्ड। अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो हमें अपना बैंक अकाउंट ही लिंक करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्लिक करना है लिंक अ बैंक अकाउंट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर टाइप करना है। उसके बाद या फिर आप इसको बैंक नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका आईएफएससी कोड फेच करके एंटर कर देगा। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आपके चेक पे या आपके पास होता है ये, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर एंटर कर देना। तो मैं भी अपना अकाउंट
अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ। तो आपको बैंक अकाउंट एंटर करने के बाद आपको यहाँ से लिंक योर बैंक, और यहाँ पे आपका जो अकाउंट नेम में दोनों सेलेक्टेड आता है, तो दोनों में आपका जो पर्सनल और बिजनेस नेम, अगर आपने एक रखा है तो आप एक नाम रहेगा, अगर आपने डिफरेंट नाम रखा है बिजनेस तो यहाँ पे डिफरेंट नेम आ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भी आपको क्लिक करना है लिंक योर बैंक। तो भी यहाँ पे इसने इंस्ट्रक्शन दिया है, तो भी अपने को क्या करेगा, ये अपने लेस देन 1.5 रुपीज़ से कम के अपने को दो अमाउंट अपने को सेंड करेगा अपने अकाउंट के अंदर। उस तो उसका अपने को ईमेल आ जाएगा, तो ईमेल में अपने को जो अमाउंट मिलेगा अपने को वापस अपने इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करके हम यहाँ पे सेकंड स्टेप दिया है अपने को, जो दो डिपॉजिट आएगा, जैसे 1.1 आ सकता है, 1.2, जो भी डिटेल आएगा अपने को इसमें सबमिट करके कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके अपना ये बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पे इसने बैंक स्टेटमेंट में अपने को रिफ्लेक्ट होगा दो अमाउंट जो भी आएगा अपने अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो ये आप ईमेल में जाके या आपने जो भी बैंक अकाउंट डिटेल डाला है तो आप उसके स्टेटमेंट में जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सा अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है, और आपको दोनों अमाउंट एंटर करना है। तो अभी हम हमारे पास अभी इसका 2 से 3 दिन वेट करते हैं, 3 to 5 डेज। तो अभी आपको क्लिक कर देना है ओके पे। तो ये फिर से हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो डैशबोर्ड पे जब आप आएंगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कंफर्मेशन पेंडिंग। तो मतलब यहाँ पे जब भी अपने को वो अमाउंट मिल जाएगा तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना है बैंक अकाउंट पर। इस जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको रिडायरेक्ट होके आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। चूंकि अभी मेरे पास तो आया नहीं है, अभी हमने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म बैंक पे क्लिक करना, तो आपको इसे चेक बॉक्स दिखाएगा। तो जैसे ही आपका अमाउंट आओगा तो आपको फर्स्ट अमाउंट इसके अंदर डालना है, जो भी आपका आता है सेकंड इसमें आना डालना है, उसको कंफर्म कर देना। तो इससे आपका ये कंफर्म हो जाएगा। तो अभी तो मुझे आएगा नहीं, अभी मुझे 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, और जब भी मुझे आएगा मैं कंफर्म कर दूंगा, तो मेरा बैंक अकाउंट इससे लिंक हो जाएगा। तो अभी मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज अभी वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो पेपल अकाउंट कंप्लीटली क्रिएट हो गया है, और आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इससे रिलेटेड और डिटेल वीडियो चाहिए, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, हमको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अमाउंट रिसीव करना है, कैसे अमाउंट को सेंड करना है, अगर आपको ये PayPal.me क्या होता है, इनका क्या यूज़ होता है, अगर आपको जानना है इन सब के बारे में तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, इसके क्योंकि मैं इससे और भी यूज़फुल वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, किसी को ज़रूरत हो तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।